थे और इसके 2 ईमेल्स एप्स्टीन फाइल्स में मौजूद हैं। एक अनिल अंबानी के सेक्रेटरिएट से और दूसरा एप्स्टीन के असिस्टेंट से। इसी दिन रात को 12:21 पर एप्स्टीन ने बैनन को एक मैसेज भेजा था। इसमें लिखा था रियली इंटरेस्टिंग मोदी मीटिंग। और इसी मैसेज में एप्स्टीन बैनन को कहता है कि इस आदमी ने कहा कि नो वन इन वॉश स्पीक्स टू हिम एंड हाउएवर हिज मेन एनिमी इज चाइना एंड देयर प्रॉक्सी इन द रीजन पाकिस्तान टोटली बायज इनटू योर विजन। 2 चीजों पर ध्यान दो आप इस मैसेज में। पहला है G20 की बात करी गई है कि इंडिया 2022 में G20 होस्ट करेगा। और दूसरा, पहले 2 शब्द देखो क्या लिखे हैं, हिज गाय, यानी कि अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी का आदमी बताया गया है। इसी दिन रात को 1:05 पर एप्स्टीन ने अंबानी को एक मैसेज भेजा, टुडे वॉज अ ट्रीट, नाइस सीइंग यू। और सुबह के 4 से 4:30 बजे के बीच एप्स्टीन ने बैनन को लिखा, His focus wants to be stopping China. I can set. You should meet with Modi. अगले दिन सुबह 10:23 पर एप्स्टीन ने अंबानी को मैसेज भेजा, I think Mr. Modi might enjoy meeting Steve Bannon. You all share the China problem. और शाम को 4:14 पर सबसे शॉकिंग चीज, एप्स्टीन वापस बैनन को मैसेज करता है, मोदी ऑन बोर्ड। ध्यान से इस कॉन्वर्सेशन को पढ़कर देखिए दोस्तों, इसके क्या मायने हैं। एक इंडियन बिजनेसमैन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने के लिए एक कॉन्विक्टेड रेपिस्ट को इस्तेमाल कर रहा था और वो ये क्लेम कर रहा था कि ये इंडियन लीडरशिप की तरफ से है। अनिल अंबानी तो फिर भी एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में एक और इंडियन नाम सामने आया है जो आज मोदी सरकार में मिनिस्टर है, हरदीप सिंह पुरी। इन फाइल्स में पुरी और एप्स्टीन के बीच मल्टीपल ईमेल एक्सचेंजेस मिले हैं और 3 कंफर्म्ड मीटिंग्स के भी सबूत हैं। 4 फरवरी 2015, 6 जनवरी 2016 और 19 मई 2017 एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर पर यह मीटिंग्स हुई थी। लेकिन हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि ये सारी मीटिंग्स उस दौरान हुई थी जब वो न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे और मोदी सरकार में मिनिस्टर बनने से पहले की बात है। एक्चुअली में सितंबर 2017 में ये मिनिस्टर बने थे और सितंबर 2014 में एक ईमेल है, एप्स्टीन पुरी को लिंक्डइन फाउंडर राइड हॉफमैन से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ईमेल में लिखा जाता है, राइड हरदीप राइड हरदीप इज योर मैन इन इंडिया। 13 नवंबर 2014 पुरी एप्स्टीन को एक डिटेल्ड ईमेल भेजते हैं जिसमें इंडिया के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया गया था। पुरी का कहना है कि वो इंडिया के बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे थे। ये बात हो सकती है सही, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट जो बाद में जाकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनते हैं, वो एक कॉन्विक्टेड ऑफेंडर से रेगुलर कांटेक्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि बात असल में यह है दोस्तों कि साल 2008 से ही एप्स्टीन एक कॉन्विक्टेड ऑफेंडर था, एक कॉन्विक्टेड रेपिस्ट, और यह बात पब्लिकली सबको पता थी। अब बात आती है सबसे बड़े नाम पर, देश के प्रधानमंत्री पर। एक्चुअली में दोस्तों नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में डायरेक्टली नहीं है, मतलब मोदी और एप्स्टीन के बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं देखने को मिला है। लेकिन दूसरे लोगों से बात करते वक्त दूसरी कॉन्वर्सेशंस में मोदी का नाम बार बार आया है। 6 जुलाई 2017 एप्स्टीन एक ईमेल भेजता है जैबर वाई नाम के इंसान को। रीजन मैगजीन के हिसाब से ये जैबर वाई कतर का कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी है। इसमें लिखा था, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। दे हैड मेट अ फ्यू वीक्स अगो. इट वर्कड। अब ये सबसे सेंसेशनल क्लेम है जिस पर बहुत कंट्रोवर्सी उठ रही है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच में इजराइल को विजिट किया था और इस विजिट के दौरान वो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने इजराइल विजिट करने वाले। एप्स्टीन इस ईमेल में ये इंप्लाई कर रहा था कि मोदी की इजराइल विजिट में उसकी कोई एडवाइस का रोल था। एप्स्टीन के अनुसार उसी ने ही एडवाइस दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जाएं और वहां पर नाचे और गाए अमेरिकन प्रेसिडेंट के बेनिफिट के लिए। अब कुछ लोग यहां पर इस डांसिंग और सिंगिंग वाले पार्ट को लिटरली ले रहे हैं कि एक्चुअली में प्रधानमंत्री मोदी नाचे और गाए होंगे ट्रंप के सामने, लेकिन इसका मतलब यहां पर मेटाफोरिकल भी हो सकता है कि इजराइल में नाचने और गाने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और वहां पर यूएस प्रेसिडेंट के लिए कुछ पेश किया। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन ने 31 जनवरी 2026 को इन फाइलों पर सफाई देते हुए कहा, Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be
dismissed with the utmost contempt. लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या एप्स्टीन सिर्फ अपनी इमेज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए ऐसी बातें लिखेगा? अगर एप्स्टीन सही में ऐसी मनगढ़ंत बातें करता था तो फिर इसके बाद अनिल अंबानी कौन सी लीडरशिप का नाम लेकर